राजू तुम्हारा नाम है? कहाँ है कुत्ता? बोलो। यहाँ कोई कुत्ता नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही कुत्ता है, जमींदार के पास। उसके पास जाओ, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। वो सही कह रहा था, ये ऐसे नहीं मानेगा। मारो साले को। कुत्ता अंदर नहीं है। कुत्ता मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? कुत्ता कहाँ है? कुत्ता इन बच्चों ने ही चुराए हैं मेरे सोने के दांत, चोर कहीं के। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो पोद्रू? गाँव में कोई नहीं जानता कि मैं सोने के दांत कहाँ रखता हूँ। कल इन्होंने मेरे मुंह से ही उगलवाया कि मैं दांत कहाँ रखता हूँ, और नतीजा लोटा खाली। क्यों बच्चों बताओ, क्यों की चोरी? अरे हम कसम खाते हैं, हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं है। हुसैन चाचा, शामू काका, घंशू, तुम तो हमें जानते हो ना, हमने चोरी नहीं की, तो बताओ ना गाँव वालों को। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे चेहरे पर तो अब चोर का स्टैम्प लग गया है, सरकारी ठप्पा। हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारे मुंह से सच भी निकलता है तो इन गांव वालों को झूठ लगता है। सरपंच साहब, हम कोई पैदाइशी चोर नहीं है, हमें चोर बनाया है हालात ने, लेकिन पहले हम इंसान भी हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोई हमें चोर पहले समझता है और इंसान बाद में। इसी पंचायत ने 2 साल पहले हमें सजा दी थी, इन्हीं सब गांव वालों के सामने, इसी जगह पर, उस चोरी के लिए जो हमने नहीं की थी सरपंच साहब। और आज अगर आप इन बच्चों को झूठी चोरी के लिए सजा देंगे तो कल ये हमारी तरह चोर बन जाएंगे। बच्चों, ना तो ये कभी हमारी बात समझ पाए और ना तुम्हारी बात समझेंगे। ऐसी पंचायत में सच बोल के कोई फायदा नहीं बच्चों, जहां सच की कोई कीमत नहीं। जब तुम्हारे जैसे भोले भाले बच्चों की बात ये गांव वाले नहीं समझ पाए तो मुझ जैसे चोर की बात कैसे समझेंगे? मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग चोर नहीं हो। अरे क्या भोले, क्या मासूम, इन बच्चों ने चोरी की है, चोरी, वो भी पैसों के लिए, कुत्ते का इलाज कराने के लिए। हाँ, कुत्ता। पंचायत के कानून और नियमों का उल्लंघन किया है इन बच्चों ने। नहीं बाबू, नहीं बाबू, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं। शैतान दिख रो। नहीं बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। मारे हो? क्यों मारे हो? सारी हमसे पाप कर दिया है मेरे बच्चे ने।
तुम्हारे लाड़ प्यार नहीं इसे इतना बिगाड़ा है। चलो 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 यहाँ से। नहीं की ना बेटा। तुम्हें समझ नहीं आवे रिया छे। चाल चाल चाल। बाबू मैंने चोरी नहीं किया बाबू। अरे बाबू मारू नाम मिट्टी में मिला भी दी दो। हाँ अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इनको। हूँ सोचू तू मजाक करी छे कि कुत्ता है तेरे पास और तूने मारा ढीकरा होकर चोरी किया। बाबू बाबू हमने चोरी नहीं किया है बाबू। बाबू ये सब हमने सिर्फ एक कुत्ते की जान के लिए किया था बाबू। बाबू वो बोल नहीं सकता बाबू। बाबू बाबू आप उसका दर्द नहीं जानते बाबू। उसमें भी एक जान है बाबू। उसमें भी एक जान है बाबू। जब आपको चोट लगती है तो दवाई लेते हो लेकिन वो दवाई नहीं ले सकता बाबू। बाबू अगर आपने उसका इलाज पहले ही कर दिया होता तो हमारे ऊपर ये चोरी का इंजाम नहीं होता बाबू। हमारे ऊपर नहीं होता। रो मत, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, हमारी बात समझ ही नहीं पाते। हमने ये चोरी नहीं की बाबू। कितनी बड़ी बात की है इसने। जो बातें हम पंडित लोग ग्रंथों में नहीं सीख सके वो इस मामूली से इंसान ने इन नादान लोगों के दिमाग में डाली है। वाकई में कसूर हम लोगों का है। जो बच्चा भगवान का रूप होता है उसको हम है खराब करने वाले। उसके गंगा जल जैसे पवित्र दिमाग के अंदर जहर डालने वाले हम होते हैं। प्रभु 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। प्रभु इन सबको सहन बुद्धि दे, सहन शक्ति दे। मुझे भी। कुत्ता कहाँ है? उस राजू के पास है वो कुत्ता। वो देखो वो आया राजू। राजू राजू वो सफाई कर्मचारी वाले तूफान को ले गए। मैंने बहुत बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन साले राक्षस तूफान को ले गए। इधर से आए चार से आए तूफान को ले गए। पर तुमको किसने मारा? वो तुम सब छोड़ो, तूफान को ले गए। क्या हुआ बता दो। क्या हुआ? तुमको किसने मारा? अरे बहुत हो गया इसका नाटक। पंचायत अपना फैसला सुनाओ। स्टॉप। अरे पागल हो गया ये। तुम सब तुम बचपन से बैल बनाते थे। जानवरों की तरह काम लेते हो और फिर ये भी नहीं पूछते कि मैं भूखा हूँ कि लंगा। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये मोम की तरह होते हैं। इन्हें रोने हंसने के अलावा कुछ नहीं आता। इन्हें जो पहनने को दो वो पहन लेते। इन्हें जब भूख लगती है तब ये रोते हैं, नहीं तो पूरे टाइम हंसते खेलते घूमते रहते। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तुम लोग अपने साँचे में डालकर इनके अंदर वो भेदभाव, ऊंच नीच, हत्या, चोरी चकारी, नफरत तुम इनके अंदर कूट कूट के भर देते हो और कहते हो बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। अरे चोर तो तुम हो। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? मैंने भी नहीं देखा है लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान इनके तरह कोमल और दयालु होगा। मेरे लिए हर बच्चा भगवान है क्योंकि मैं भगवान को सब बच्चे प्यारे होते हैं। मैं तो भगवान से विनती करता हूँ कि इसके घर में बच्चों को जन्म ही ना दे। इन्होंने चोरी की है। अरे जल्लादो, एक छोटे से बेजुबान घायल पिल्ले को जिंदगी देने की कोशिश की है और तुम चोर बोलते हो? अरे शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ साला। साला तुम्हारी। चलो दोस्तों हम अपने तूफान चल के ढूंढते हैं। राजू क्या है? तूफान आ गया।
मुझे सारा गांव रावण समझे है, लेकिन इंसान सूरत से नहीं सीरत से जाना जाता है। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत लगाव। मैंने अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं किए क्योंकि उसे सारा गांव चिढ़ाता कि उसे पगड़ी बांधनी नहीं आती, और इन मासूम बच्चों के माँ बाप ने मेरे बारे में अनाप शनाप बक दिया। तुम लोगों को बागीचे में देखकर हमें बहुत मजा आता था, हमारा दिल खुश हो जाता था। छुट्टियों में जब ये लोग बागीचे में नहीं दिखाई देते तो मेरा दिल तड़पता था। इनके पीछे भागने में बहुत मजा आता था। ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? वो आम के बगीचे में छोरा छोरी और उनकी टोली नजर ना आवे है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी लाठी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अरे इस लाठी को तो आराम मिल जाएगा, लेकिन इस चरण लाठी को आराम कैसे मिलेगा? बदमाश कहाँ चले गए? मैं बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे बच्चे दिखाई दिए। बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना उनकी बातें सुनूं। मैं बच्चों के करीब गया। बच्चे तूफान के बारे में बातें कर रहे थे कि तूफान की टांग टूट गई है, तूफान एकदम अकेला पड़ गया है। मुझे लगा मुझे उस मासूम की मदद करनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं, मैं भी तो बिल्कुल अकेला ही हूं। और मैं तूफान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बच्चों के मन में तूफान के लिए इतना प्यार मैं नहीं जानता था। कुछ दूर जाने पर मुझे तूफान दिखाई दिया। मैंने अपनी साइकिल खड़ी की और तूफान को पकड़ने के लिए उतर गया। मैंने देखा कि तूफान को वाकई ही में चोट आई है। मैंने जाकर उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, मेरे मन में उसके लिए दया आ गई और उसकी मरहम पट्टी करवाकर यहां ले आया। हो सके तो थोड़ा सा प्यार हमें भी देना। नीचे बैठो ना। अरे बस बस, ये तो सब ठीक है, तो फिर मेरा सोने का दांत किसने चुराया? उसने चुराया। मुझे भी शक था, इसीलिए मैं आया यहाँ पे। क्या हो रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं साहब। अच्छा, सच बताओ, क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं साहब, वो मैं बच्चा गोद लेने के बारे में बात हो रही थी साहब। वो क्या बच्चों का बिजनेस करता है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कैसेट बेचने का धंधा करता है साहब। जाओ जाओ। ठीक है साहब। बच्चा गोद लेंगे ये कह के बहुत घुमाया, पैसा कमाएंगे बोल के बेवकूफ बनाया। नहीं चाहिए तेरा बच्चा। जाने मन। रामलीला देखने चलते हैं। गांव में लोगों के मन का रावण तो मर गया। आज रात को रामलीला का रावण हम जलाएंगे। फिर तो सिर्फ प्यार ही प्यार। रावण, तुम्हारा अंत बहुत निकट है। भ्राता लक्ष्मण, लाओ मेरा ब्रह्मास्त्र। सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
शांता राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राजा अरे मेरी कुल्फी सी रसीली पड़ो। प्यार तो पहले पड़ोसन से ही होता है। अच्छा जी। बापू हमने शादी कर ली। हाँ बापू। ये ले बांध दिया। मैं संभल ठीक के। हूँ, आप डर क्यों रहे मैं हो? कोई चांस नहीं ले सकता, मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए। ये लाठी। धन्यवाद सेठ जी। नमस्कार, मैं ही हूँ सूत्रधार। आप लोगों ने सोचा वो पीछे डब्बा गिरेगा, नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वो डब्बा गिरे। उस डब्बे की जरूरत पड़ेगी किसी और गांव को। एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग हैज हिज विलेज। क्यों, सही कहा ना? ओके, बाय, कट इट।